Good evening, ma'am.
Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. ठीक है. कल पंजाब वालों के स्कूल खुल जाएंगे ना? Yes, ma'am. Ma'am. आकाश, तुमने क्या क्या कर लिया जो भी मैंने शेयर किया है उसमें से? आइटम मैंने प्ले कर दिया. देख ली उसकी वीडियो? यस मैम. और केमिस्ट्री कर रहा था. ठीक है. आप छुट्टी पे हो ना आकाश कुछ दिनों तक? तो यस मैम, कल जा रहा हूँ मैम साइन कराने के लिए वो वाले. ठीक है, ठीक है. हाँ, राइट. तो फिर कल तुम क्लास नहीं ले पाओगे. कल हम लोग करेंगे. आज भी नहीं आए तुम. आज हमने ईएम वेव्स करी थी. आज सुबह क्या कराया था मैंने? Ma'am, semiconductor logic gates. कल ईएम वेव्स वाली क्लास ली थी आकाश? यस मैम, कल वाली में था. आज वाली नहीं ली ना? सेमीकंडक्टर्स पढ़ाया था पूरा. यस मैम. और वो भी वन शॉट में, और काफी अच्छा कराया था. ठीक है. आपने नहीं लिया, कैसे करोगे अब? क्यों नहीं ले रहे हो क्लास? आप तो छुट्टी भी थी, करी क्यों नहीं तुमने? 11 बजे ज्वाइन. ये सारे बच्चे लेते हैं क्लास, ये क्यों ले रहे हैं फिर? कुछ तो फायदा हो रहा होगा इनका, तभी तो आते हैं ये. है ना भाई? कुछ फायदा हो रहा है तभी तो आ रहे हो ना तुम क्लास में, सुबह वाली में. वरना तो कोई नहीं आता. Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट है, जिसने लास्ट में मेहनत कर ली ना वो कर लेगा. जिसने 10-20 दिनों में मेहनत कर ली, एकदम दिन रात एक कर दी है, उसका भाई होगा क्वालिफाई. और फिर जो कसर रह जाएगी थोड़ा बहुत अप्रैल अटेम्प्ट में कर लेना. ठीक है. बट मेहनत तो करो एटलीस्ट. एकदम ही एकदम ऐसे हो जाओगे कि कुछ करना ही नहीं है, फिर तो कैसे निकलेगा. ठीक है. ओके जी. एक सेकंड रुकना. मैं आज एक सोच रही थी कि फॉर्मूला सेशन रन कर. फॉर्मूला सेशन रन करें आज? ठीक है. यस मैम. फॉर्मूला रिवाइज कराती हूँ. चलो शुरू हो जाओ. सबने चैट बॉक्स में लिखना है. मैं एक बार क्लास भी ज्वाइन कर लेती हूँ, मजा आएगा. ठीक है. स्टूडेंट मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, कल करवाएंगे. बट ठीक है. ओके. टाइप करो, क्या आंसर होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सब ईमानदारी से करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा. आंसर करिए.
हरविलास ए ऑप्शन, ठीक है। हर्ष ने, नवजोत का सेकंड है। बी ऑप्शन मेजॉरिटी में आ रहा है। प्लस वाला साइन आता है क्या एक्सियल में? Yes, ma'am. बी ऑप्शन कैसे बता रहे हो? देखो ये एक्सियल पॉइंट है। देन ओके, ओनली एक ही स्टूडेंट सही है, हर्ष माधव, ठीक है। ऑप्शन ए ठीक है, वेरी गुड अंजलि, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग एवरीवन? इक्वेटोरियल का होता है, इक्वेटोरियल का KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। एक्सियल का ऑप्शन नंबर ए है। क्या कर रहे हो सारे? वेरी गुड अंजलि। तो हर्ष माधव और अंजलि अभी तक लीड में है, ठीक है। थोड़ा इसका तो मैंने बता ही दिया, इसका बताओ। फटाफट लिखो। सुहानी ने भी गलत लिखा है। तुषार ए, वेरी गुड तुषार। रिद्धिमा ए, नवजोत वेरी गुड, अब्दुल्ला, आदित्य, कृतिका, प्रिंस, अंशुमन, सुनिधि, आकाश, दीप्ति, वेरी गुड एवरीवन। ऑप्शन नंबर ए। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? KP/R क्यूब, करेक्ट? वेरी गुड। यस मैम। KP/R क्यूब। मुझे बताओ अब किसी जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट पे निकालते हैं डायपोल की वजह से। कौन बताएगा वो फॉर्मूला? इसमें शायद है कि नहीं है? इसमें नहीं है, बताओ। जनरल पॉइंट वाला। 2 kp बटे में x का क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1+1, वेरी गुड। KP/R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही है ना? किसने बताया ये? अंशुमन। वेरी गुड अंशुमन, वेरी गुड। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जनरल पॉइंट पे। अब मेरे को सब बच्चे बताएंगे पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। चलिए बताइए, एक्सियल पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है किसी डाइपोल की वजह से। क्या फॉर्मूला आता है? डाइपोल प्लस Q माइनस Q, दिस पॉइंट इज P। यहां पर मुझे पोटेंशियल बताइए कितना आएगा। लिखना शुरू करें, बोल के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हो। KP अपॉन में x स्क्वायर। KP/R स्क्वायर। धनंजय ने KP/R स्क्वायर बोला है। एनीवन एल्स? यस मैम, अमनदीप, KP/R स्क्वायर। सुहानी,
तुषार लिखो। वेरी गुड। तो धनंजय ने एकदम सही लिखा है, केपी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तुषार ने भी ठीक लिखा है। एवरीवन इज राइट। फॉर्मूला क्या है? केपी बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड एवरीवन। ओके, नाउ राइट दिस पोटेंशियल फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट। वेरी गुड। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा डाइपोल की वजह से? जीरो। वेरी गुड। चलो फटाफट से जनरल पॉइंट के लिए लिखो। जनरल पॉइंट। वेरी गुड एवरीवन। तुषार, आकाश, धनंजय, अमनदीप। अभी आप लिखेंगे जनरल पॉइंट के लिए पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। क्या था? केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट? आर स्क्वायर। यस मैम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ओके, मुझे कॉस थीटा बताओ, कैसे कहां से लेना है कॉस थीटा? ये मान लो मेरे पास एंगल है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, एंड दिस इज द पॉइंट पी जहां पर आपको डाइपोल पोटेंशियल निकालना है। सपोज दिस इज द एंगल थीटा। तो एंगल थीटा कहां से लेना है बेटा? एंगल थीटा शुड बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कहां से है? माइनस से प्लस। वेरी गुड। तो डाइपोल मूवमेंट की देखो एंगल होता है माइनस से प्लस, यही है डाइपोल मूवमेंट। तो एंगल जो लेना होता है ना बेटा, हमेशा किसका लोगे? ये वाला एंगल लेंगे फिर अब, जो आपका इसके साथ बनेगा, डायरेक्शन के साथ। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के साथ ये एंगल बनाया है ना, तो ये 180 माइनस थीटा वाला एंगल होगा। तो अब ये वाला लोगे, ठीक है? तो केपी बाय आर स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये चीज याद रखोगे कि थीटा कौन सा लेना है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, बाकी फॉर्मूला कॉस थीटा ही है। 180 माइनस थीटा किस बार लिखा है? 180 माइनस थीटा इसलिए लिखा है ना क्योंकि मैंने तुम्हें ये थीटा दे दिया, बट अब ये थीटा किसी काम का थोड़ी है। सपोज मैंने आपको ये एंगल दे दिया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, सपोज मैंने ये दे दिया तुम्हें। अब पूछा है कि इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो अब आप cos 60 नहीं लिखेंगे क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में नहीं है ना ये एंगल। तो डाइपोल में ये 180 माइनस थीटा है विच इज योर 120 डिग्री। तो अब आंसर किससे आएगा? केपी cos 120 से आएगा। बात समझ गए? Yes. हाँ। और आर क्या है बेटा? आर क्या है? आर क्या है? इस सेंटर से लेके उस पी पॉइंट पर जहां पर आपको डिस्टेंस पोटेंशियल निकालना है, ये वो दूरी है आर। ठीक है, ओके। इसमें अब हम पढ़ते थे डाइपोल में, और टॉर्क का फॉर्मूला वो तो, अगर डाइपोल को डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो मुझे फॉर्मूला बताओ टॉर्क का। PE sin theta. P क्रॉस E। डाइपोल इज प्लेस्ड, वेट करो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। PE sin theta. वेरी गुड आदित्य। Yes, PE sin theta. पीई साइन थीटा, टॉर्क का, राइट? टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। पी क्या है? चार्ज मल्टीप्लाई मोमेंट। उन चार्ज, किसी एक बच्चे ने जब हम डाइपोल निकाल रहे थे तो उसने डिस्टेंस में 2 मल्टीप्लाई कर दिया था। ये नहीं करना, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस है। जो भी डिस्टेंस हो दो चार्ज के बीच में वो है 2। फॉर्मूले में लगा देते हैं बट 2 आता नहीं है, ठीक है? ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो इसी में, एट एंगल थीटा, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी। माइनस पी cos थीटा। वेरी गुड, माइनस पीई कॉस थीटा। वर्क डन बोलो। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। डाइपोल को रोटेट करते हो किसी एंगल थीटा से, मान लो डाइपोल को रोटेट कर दिया तो कितना होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1। कर लोगे ये सब? यस मैम। Yes. Yes, ma'am.
ओके, डाइपोल एसएचएम करता है, उस एसएचएम का फॉर्मूला बताओ, टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल। टू पाई अंडर रूट inertia upon P is your dipole moment, E is electric field। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है डाइपोल का। डाइपोल एसएचएम करता है, उस एसएचएम का टाइम पीरियड है। गॉट इट एवरीवन? I इज क्या है? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है सेंटर ऑफ मास का, द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रॉम द बेस फॉर सॉलिड कॉन। चलो ये मैंने तुम्हें कराया नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी याद भी रख सकते हो कि अगर मेरे पास एक सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन है, ठीक है, मान लो इसकी ये हाइट जो है, ये मेरे पास h हाइट है पूरी, ठीक है, ये पूरा जो हाइट है ये h हाइट है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? वेरी गुड, सवाल ही ये है, फ्रॉम द बेस, बेस से कहाँ लाई करेगा? तो बेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ जो सेंटर ऑफ मास आएगा बेस से कितनी हाइट पे होगा बेटा? h/4 की हाइट पे, h/4 की हाइट पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन। ये तो वो स्टूडेंट्स बताएंगे जिन्होंने ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल कितना ही स्टार मार्क कर लो कम है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ f, रेडियस r, whose one side is silver। यानी ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट है। एवरीवन, सिल्वरिंग ऑफ लेंस हो गए। अमनदीप पढ़ी है ना अभी? मैम सिल्वरिंग ऑफ लेंस नहीं पढ़ाया सर ने, कटिंग ऑफ लेंस पढ़ाया था। सर ने सिल्वरिंग नहीं पढ़ाई। कृतिका तुमने तो पढ़ी हुई है। यस मैंने क्लास में कराई है। धनंजय अब्दुल्ला, धनंजय अब्दुल्ला यस मैम। बताओ भाई। अंशुमन तुम भी बता सकते हो सिल्वरिंग ऑफ लेंस। देखो सिल्वरिंग ऑफ लेंस बहुत इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है, समझ लो यहीं पे क्या होता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस में। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या है, हमारे पास एक लेंस होएगा, ये मेरे पास एक लेंस है बेटा। अगर मैंने इस लेंस को यहाँ पर क्या कर दिया, क्या किया? सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया। मुझे बताओ इस लेंस की ये सरफेस 1 है और ये इस लेंस की सरफेस 2 है। एवरीवन, सेकंड सरफेस कैसे काम करेगी? एज अ मिरर। यस मैम। एज अ मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा। देखो मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर गया तो पहली से तो रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमारा लेंस है तो लेंस तो रिफ्रैक्शन करता है, तो पहली से तो रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन अब दूसरा वाला क्या करेगा? दूसरा वाला कर देगा रिफ्लेक्शन। तो ये इस तरीके से कहीं वापस आ जाएगी रे, तो यहाँ हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी ये जो तुम्हारा पूरा सिस्टम है ये किसकी तरह बिहेव करा? एज अ मिरर की तरह बिहेव करा है। यस। तो यहाँ पर सवाल आता है कि जो भी ये कुछ बना है, ये सिस्टम वट एवर यू कैन कॉल दिस, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? हमारा ये सवाल आता है। तो आप सबने बोला कि इसकी जो फोकल लेंथ है मैम ये किसकी बराबर होगी? किसके बराबर होगी? देखो पावर की बात कर देते हैं, चलो पहले पावर की बात कर लेते हैं कि ये जो है पूरा मिरर बन गया, तो ये बना है मेरा मिरर, ठीक है। तो पावर ऑफ मिरर, क्योंकि ये पूरा इक्विवेलेंट है मिरर के, तो ये मिरर की तरह बिहेव करेगा और इसकी पावर किसके बराबर होगी? देखो सबसे पहले क्या आया, एक सेकेंड, सबसे पहले किसकी रिफ्रैक्शन हुई? लेंस की, तो पावर ऑफ लेंस प्लस उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन हुआ किससे? मिरर से, तो पावर ऑफ मिरर। इसके बाद क्या हुआ? एक रिफ्रैक्शन हो गया, एक रिफ्लेक्शन हो गया, फिर दोबारा से क्या हुआ? देखो फिर दोबारा क्या हुआ? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? मैम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो एक ही बार हुआ है ना। सेकंड देखो
पहले कितनी फर्स्ट सरफेस को कितनी बार ट्रांसवर्स किया है, पहले फर्स्ट सरफेस से टकराया, पहली सरफेस से टकराने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ तो पावर ऑफ लेंस, फिर जाके सेकंड सरफेस से टकराया, वहां से रिफ्लेक्शन हो गया, पावर ऑफ मिरर, सेकंड से आने के बाद फिर टकराया ना वन से, फर्स्ट वाले से रिफ्रैक्शन हुआ, तो 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब देखो, अब आगे क्या करना है, आगे आपने करना है कि पावर किसके बराबर होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। यस मैम। ओके, तो नाउ यू कैन राइट मिरर। अब देखो मिरर के केस में फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, मिरर के केस में फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, 1 2/r। ठीक है 2/r होती है। साइन क्या लोगे, माइनस। पावर मिरर के केस में जो पावर होती है वो होती है -1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की बात कर रही हूँ, प्लेन मिरर में तो होती ही नहीं है, स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में पावर जो होगी वो किसके बराबर होती है बेटा, 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्वल्स टू 2 अपॉन लेंस का तो वही है f प्लस, अब मिरर का फिर से क्या लिखोगे, मिरर के केस में फिर से नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ एम। बोलो ये क्लियर हुआ एवरीवन? यस। तो एक काम करते हैं, इसको आप एफ इक्विवेलेंट लिख लो कि ये मेरा फाइनली जो है इक्विवेलेंट, 1 मिनट रुको, इसको मैं एफ इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ, ये इक्विवेलेंट हो गया। मिरर के इसको क्या लिख सकते हो आप, अब की बार जो भी हो 2/r, मान लो इसकी रेडियस दे रखी है ना आपको, इस सरफेस की रेडियस r है, तो मैं 1 अपॉन फोकल लेंथ को क्या लिख सकती हूँ, 1/r/2, तो ये r अपन ऊपर 2 चला जाएगा। बाकी मेजर यही चीज है, ठीक है। ये देखो ये लेंस है और ये 2/f हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, ये चीज याद रखनी है, बाकी सेम है। तो क्या याद रखना है कि बस जब मैं मिरर लिखूंगी तो मिरर में -1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, ये मेरा एफ इक्विवेलेंट है। एफ इक्विवेलेंट में माइनस क्यों लगाया है, एफ इक्विवेलेंट में माइनस मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है ये मिरर की तरह काम करेगा, इसलिए माइनस, ठीक है। ये मिरर है, तुम यहाँ पर एफ एम भी लिख सकते हो और एफ को r/2 भी लिख सकते हो, तो मैंने इस मिरर की फोकल लेंथ को यहाँ पर r/2 लिख दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये फॉर्मूला समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो क्या लिखा है। ये P इक्विवेलेंट है, P इक्विवेलेंट मिरर की पावर प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेंस की पावर। अब इक्विवेलेंट को मैंने 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट लिख दिया, लेकिन माइनस का साइन लगाया है, क्यों? कौन बताएगा? सुहानी तुम बताओ, माइनस क्यों लगा है यहाँ पे? मैंने P इक्विवेलेंट को डायरेक्ट को डिनोट कर रहा माइनस क्या दिखा रहा है, मैं बता, हाँ क्या दिखा रहा है? अरे कोई तो एक जना बता दो क्या कह रही हो। मैम क्योंकि ये मिरर की तरह काम कर रहा है पूरा system। वेरी गुड, ये पूरा सिस्टम मिरर की तरफ काम कर रहा है और मिरर में हमारी पावर -1 अपॉन एफ होती है, तो इसलिए यहाँ पर -1 अपॉन एफ लिखा है। लेंस में 1 अपॉन एफ, फिर मिरर में -1 अपॉन एफ ऑफ मिरर लिख सकते हो या r/2, तुम्हारी मर्जी है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर 1 अपॉन एफ एम ही लिख रही हूँ, ठीक है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है बताओ? क्योंकि यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेकंड वन, ये हमें पता होना चाहिए और याद करना है। तो याद करने का तरीका P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू पावर ऑफ मिरर प्लस 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, इस हिसाब से याद रख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिल्वरिंग ऑफ लेंस का। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इसका फॉर्मूला बताओ इफिशियंसी का, केटीजी में कराया। TL/TH 1 माइनस TL/TH TH, TL क्या है? TL क्या है भाई? और कोई बताओ? हम सोर्स से बताया था ना आपने इसका, सोर्स एंड सिंक से बताया था ना मैम आपने, यहाँ पे वो कौन सा सोर्स है कौन सा सिंक है? मैम T2/T1 भी कह सकते हैं ना, TL/TH को कह सकते हो। 1 माइनस T2/T1 कुछ भी कह दो, मुझे ये बताओ ऊपर वाला टेम्परेचर कौन सा है? इफिशियंसी 1 माइनस सिंक का है और नीचे वाला सोर्स का।
देखो Q2 बाय Q1 भी लिख सकते हो, 1 माइनस Q2 बाय Q1। बट ये बताओ ये ऊपर जो T2 है ये क्या है? T2 बेटा मैम सिंक। वेरी गुड, सिंक का टेम्परेचर है, ठीक है। और T1 किसका है? सोर्स। सोर्स का। अमनदीप आपने एल से याद करा है, एल और एच से, तो एल का मतलब है लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर सिंक का ही होता है। एच का मतलब है हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर अपना सोर्स का ही होगा, ठीक है। तो ये तुम ऐसे भी याद कर सकती हो, ठीक है। ठीक है, 1 माइनस T2 बाय T1, सिंक नीचे वाला सोर्स। ओके, और इसमें और क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन? यही होता है। अच्छा मुझे उसका बताओ, एंट्रोपी का फॉर्मूला बताओ। एंट्रोपी का फॉर्मूला बोलो फटाफट। ds/t। ds is entropy, ds equals to what? ds is entropy, this is equals to q upon dt, ठीक है जी। t dt is your temperature, q is your heat। तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है, तो ये याद, s क्या है? s है एंट्रोपी। मैम dq/t नहीं होता? क्या? हाँ, dq/t होता है ना? तो देख लेना किसके हिसाब से, मतलब q बाय t है, ठीक है। दिस इज योर यस। फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी, q बाय t। अब बताओ मुझे अब ये 12th का क्वेश्चन है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ट्रेवलिंग वेव इज गिवन बाय विच फॉर्मूला इज करेक्ट? देखो इसमें गलत भी साइन हो सकते हैं। मैम वेव तो 11th का कॉन्सेप्ट है ना। ट्रेवलिंग वेव का कॉन्सेप्ट है, हाँ। फॉर्मूला याद कर लेना इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रेवलिंग वेव में अगर इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला ये है, सेकेंड वन, 1/2। तुम कहोगे रो क्या है? डेंसिटी। v क्या है? तुम्हारी वेव की वेलोसिटी। ओमेगा, देखो y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, यही होती है ना वेव की इक्वेशन। तो यस मैम। अब तुम्हें वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, ए इज योर एम्पलीट्यूड, करेक्ट। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, v इज योर वेव की वेलोसिटी, रो इज योर डेंसिटी इनटू 1/2। बोलो ये ठीक है? ये फॉर्मूला याद कर लेना। तुमने कहा था ना कि मैं फॉर्मूले तो पढ़ा दो, तो ये फॉर्मूले याद कर लेना थोड़ा ओके सा मैम। देख। ओके मैम। ए स्क्वायर वे स्क्वायर वी रो, ये हो जाएगा याद, ठीक है एवरीवन। यस नेक्स्ट, when EM radiation of intensity incident on a perfectly reflective surface the radiation pressure, ये तो EM वेव का सवाल है, ये तो यस सबने मैम। पढ़ा हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया था। बताओ क्या फॉर्मूला होगा? लिख के बताएंगे सारे बच्चे। अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी आई है, फॉर्मूला मुंह जवानी रटे होने चाहिए। और ये सुबह वाले जो बच्चे हैं, ये धनंजय, कृतिका, पलक, तुम्हें तो लिख देना चाहिए था आंसर अब तक। नवजोत, कृतिका इसका आंसर बोलो क्या है? कल ही पढ़ाया है तुम लोगों को तो। और बोलो। मैम 1/√E0। क्या लिख रहे हो? मैम I/C 1+R। वेरी गुड, वेरी गुड। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है I/C 1+R। अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है तो रिफ्लेक्शन का कॉफिशिएंट क्या है? नवजोत, अगर रिफ्लेक्शन परफेक्टली है तो R की वैल्यू 0 है या 1 है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिव में 0। परफेक्टली रिफ्लेक्टिव मतलब सारा reflect हो रहा है। 1। आर की वैल्यू 1 है। R की वैल्यू 1 है ना, R की वैल्यू 1 रखो तो क्या यस आया? मैम। तो I by C। C। ये है।
और अमनदीप, जो तुमने एरिया लगा दिया, ये फोर्स का फॉर्मूला है। अगर मैं तुमसे बोल दूं इसी पर्टिकुलर केस में मुझे फोर्स बता दो, तो फोर्स हो जाएगा 2IA/C। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? मैम आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन में बेटा Yes. आर, नवजोत एब्जॉर्प्शन में आर क्या हो जाएगा? 0। 0 एब्जॉर्प्शन में प्रेशर क्या हो जाएगा? I/C। और फोर्स हो जाएगा IA/C। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फोर्स में। यस ये मैम क्लियर हुआ? अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला लिखो सब। नंबर ऑफ फोटॉन्स के फॉर्मूले लिखो, दिमाग पे जोर डालो। चैट बॉक्स में लिखेंगे सब, कोई मुझे बताएगा नहीं। देखूंगी किसने, और जो चीटिंग करेगा उसको कसम है जेई की। जेई में सब भूल जाओगे अगर आप चीटिंग करोगे तो। अब चीटिंग नहीं करनी। और धनंजय सो रहा है क्या क्लास में बैठ के? अब्दुल्ला, हर्ष माधव, नंबर मैम ऑफ। फिर जो चीटिंग करेगा उसे आशीर्वाद भी दे देना कि पेपर में मत भूले। हाँ, जो चीटिंग नहीं करेगा वो पेपर में, जिसको आता भी नहीं होगा तब भी वो सारा पेपर कर देगा। ठीक है, ये लो ब्लेसिंग्स भी दे दी। पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। वेरी गुड। अंशुमन, ई क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज ई? नवजोत, एनर्जी नहीं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ एनर्जी की टर्म्स में। एनर्जी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम। यूनिट टाइम। ठीक है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाती है पावर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन, पावर अपॉन एरिया। पावर पर एरिया। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, यस। वाओ नाइस, बढ़िया सवाल। सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। अगर चार्ज होलोस्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्फ एनर्जी याद है? तुमने स्टार्टिंग में बताया था मैंने तुम्हें, स्टार्टिंग में ही जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी। सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला एक चार्ज होलोस्फेयर के लिए है और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वाले के लिए भी है। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका बाद में बात करेंगे, पहले इसका बताओ। 12th का है ये सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th। वेरी गुड दीप्ति, ठीक बताया है। थोड़ा लेट चल रहा है ना दिमाग फॉर्मूले में, याद ही नहीं कर रखी फॉर्मूले। जल्दी बोलो। क्यू नॉट आई बोल के बताओ क्या लिखा है ये। मैम क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर, मैम साउ वाला। ना ना ना, सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला कि अगर ये होलोस्फेयर है, इस होलोस्फेयर की रेडियस आर है, होलोस्फेयर पे सारा चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे। सरफेस। कहीं पर चार्ज पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, ये बहुत सारे चार्ज हैं। इन्फिनिटी से ये चार्ज उठा के लाए हो और ये क्यू चार्ज जो है तुमने इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने जो वर्क डन किया है वही सेल्फ एनर्जी है। क्या इसका फॉर्मूला KQ²/2R याद नहीं है? सेल्फ एनर्जी यस आ गया याद? यस मैम। यस KQ²/2R। ओके, ये होलोस्फेयर के लिए है। फिर आता है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अब मैंने चार्ज जो है अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्यू चार्ज। ठीक है, अब बताओ अब सेल्फ एनर्जी कितना होगा? K theta upon R square. क्या कह दिया? हाँ अब्दुल्ला, क्या होगा सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला?
मैम लिख तो दिया अब आपने। नहीं याद आ रहा ना? मैम याद? आपने लिख तो दिया अब। अरे दूसरा, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो वॉल्यूम में, पहले तो सरफेस पे था, अब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब वॉल्यूम में सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? 3/5 kq² नहीं पढ़ा क्या? यस मैम पढ़ा है। मैम, तुमने नहीं पढ़ा भाई, कुछ भी तुमने नहीं कर रखा कुछ रिवाइज, तुम तो गुस्सा दिलाते हो मुझे। तो ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला है 3/5 kq²/r, ठीक है। ठीक है, 3/5 kq²/r ये फॉर्मूला है सेल्फ एनर्जी का। तो ये हो जाएगी सॉलिड स्फीयर के लिए, और kq²/2r ये हो गई हॉलो स्फीयर, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, याद रहेगा। अच्छा ये तो आ ही गया नेक्स्ट में, ये रहा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, क्या है इसका फॉर्मूला आप तो बता दो इसमें से। 3 kq। 3/5 kq²/r। वेरी। यस मैम। देखो ये वाला फॉर्मूला ये याद रखना है बैंकिंग ऑफ रोड का। ये जो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना वी मैक्स वी मिनिमम, ये पूरा सिर्फ फॉर्मूला उठ के आया था 2025 में। अगर किसी ने कोई पेपर देखा हो तो 2025 में सिर्फ फॉर्मूला आया था। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जब हमारे पास कर्विंग रोड होते हैं, रोड कर्व होते हैं, तो कर्विंग रोड पर हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर कर्व रोड है उसमें मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए मेरे पास, वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, म्यू जी आर। म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी क्या है ग्रेविटी, आर क्या है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, ठीक है। सर्कुलर पाथ का क्या है, आर रेडियस है। तो क्या फॉर्मूला हुआ, √μg/r। फिर उसके बाद एक होता है कि बैंकिंग ऑफ रोड आ जाता है ना। बैंकिंग ऑफ रोड पे इस तरीके से कि हमारी यहाँ पर कार ट्रेवल कर रही है ऐसे, और यहाँ पर बताओ कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड है और यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करता है, ठीक है। गाड़ी ऐसे सर्कुलर घूम रही है तो यहाँ पर मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, नॉर्मल लग रही होगी ऊपर इस तरीके से। तो यहाँ पर आता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की रेंज और मिनिमम वेलोसिटी की रेंज कितनी होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला 2025 में आया था और हमने अपने स्टूडेंट्स को कराया भी था। तो इसीलिए लास्ट पॉइंट पे जो फॉर्मूले है ना ये पता होना चाहिए, वी मैक्स और वी मिनिमम। ये बैंकिंग ऑफ रोड में है, ठीक है, कि बैंकिंग ऑफ रोड पर हमें गाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा रखनी है और कितनी कम रखनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये लिमिट्स हैं। टेन थीटा क्या है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इसका एंगल है, ठीक है। जो इंक्लाइंड प्लेन बनाया है मैंने ये ऐसे, ये इसका एंगल है थीटा। म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या है बेटा जी, रेडियस। जी क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू। अब देखो दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम में बस किसका फर्क है, प्लस और माइनस का। मैक्सिमम में ऊपर प्लस है, तो तुम्हें याद रखने का तरीका बता रही हूँ। मैक्सिमम मतलब हाई वैल्यू ऊपर प्लस होना चाहिए, अगर एक प्लस है तो नीचे वाला माइनस जाएगा। मिनिमम मतलब ऊपर वाला क्या होना चाहिए, कम वैल्यू है तो ऊपर वाला माइनस में होना चाहिए। तो ये इस तरीके का देखो डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो वो सिखाने का अभी समय नहीं है।
तो ये फॉर्मूला याद कर लो, मतलब मेरा कहने का मतलब है एज अ टीचर कहना नहीं चाहिए, बट फिर भी ये फॉर्मूला रट लो, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, स्टिल अगर फॉर्मूला आता है, हम फॉर्मूला लगाने के लायक रहें इसलिए बताया है, ठीक है एवरीवन। ये बैंकिंग ऑफ रोड में स्पीड का फॉर्मूला है कि मान लो मेरे पास एक कर्व रोड है, राइट, एक ऐसी कर्व रोड आ गई, उस कर्व रोड पे अगर तुम्हारी गाड़ी पलटे ना, गाड़ी सीधी चलती रहे, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो ये लिमिट है RG tan थीटा प्लस म्यू, ये सब रूट में है, ऊपर नीचे वाला एवरीथिंग इज इन रूट, बोलो। यस मैम। मैम ये मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड है। हाँ, ओके। मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए कि गाड़ी नहीं पलटे, मैक्सिमम इतनी, इससे ज्यादा होगी तो फिर पलट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज है, ये याद रखना है। म्यू RG जब तुम आप नॉर्मल चल रहे हो किसी कर्व्ड पाथ पे, ठीक है, तब वैल्यू हो जाएगी म्यू RG, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है इनमें से, एस्केप वेलोसिटी का? मैम सी अंडर CGM/R। अंडर। सारे बच्चे सी बता रहे हो एस्केप वेलोसिटी का? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r है। ओके, ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ एट d डेप्थ पे, लिखो, कौन बताएगा डेप्थ पे? दीप्ति बताओ। किसी d डेप्थ पे जाओगे तो ग्रेविटी कितने से घटेगी या बढ़ेगी, वॉट एवर, लिखो फॉर्मूला, लिखो अपने इस पे। लिख दो, d डेप्थ पे ग्रेविटी का फॉर्मूला कितनी होगी, ग्रेविटी G'। कोई बोल के बता दो, दीप्ति बताओ कितना होगा, दीप्ति। हर्षित तुम बताओ, हर्षित क्लास में है? हर्षित आज आया ही नहीं है मुझे लग रहा है। आकाश तुम बताओ, समृति का तुम बताओ फिर। d डेप्थ पे क्या फॉर्मूला होगा? मैम मैं बताऊं? ना, G1 minus D by R है। वेरी गुड, G1 - D/R है ना, d आएगा और 2 आएगा, इज इट करेक्ट फॉर्मूला? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। Yes, ma'am. अंशुमन ठीक है ये फॉर्मूला? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला समृतिका ने एकदम सही बताया है। ओके, h हाइट के लिए बताओ मुझे, जनरल फॉर्मूला चाहिए मुझे, अप्रोक्सीमेट वाला नहीं चाहिए। एट h हाइट G' इक्वल्स टू GM GM by R R plus H होल स्क्वायर। R प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला उस केस में लगेगा जिस केस में हमारी हाइट जो है R के साथ कंपेरेबल होगी, राइट। यस मैम। अगर स्मॉलेस्ट हो जाती है हाइट, अगर बहुत छोटी हो जाती है, तो सेकंड फॉर्मूला 1 नेग्लेक्ट हो जाता। - 2h/r। अरे नेग्लेक्ट मत कर देना, तुम फिजिक्स नेग्लेक्ट मत कराना पेपर में, ठीक है। ये होएगा फिर फॉर्मूला, ठीक है, अगर हमारी हाइट क्या है, कंपैरेटिवली छोटी है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हो भाई? वेरी गुड आदित्य तारू। और क्या फॉर्मूला होता था ग्रेविटेशनल में? एस्केप वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का बोलो। √GM by R। वेरी गुड, √GM/R। हाँ। और ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, ग्रेविटी G' हो गया। ओके, रोटेशनल की वजह से एक फॉर्मूला आता था कि रोटेशनल इफेक्ट की वजह से ग्रेविटी कितने अमाउंट से चेंज होती है, वो बताओ। G' इक्वल्स टू G -
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वेरी गुड। आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था। Yes, ग्रेट। ma'am. ओके, और क्या क्या फॉर्मूला था? कुछ और? डेप्थ, एच हाइट, एस के वेलोसिटी हो गई। ठीक है, आई थिंक यही था। ठीक है, यही फॉर्मूले थे मेजर तो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी बाय सीवी का फॉर्मूला बताओ, गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 + 2 / f। वेरी गुड, 1 + 2 / f। ठीक है जी एवरीवन। गामा का फॉर्मूला क्या है? 1 + 2 / f। सीवी बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, सारे बच्चे सीवी बताइए इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तुम सुबह वाले तो सारे क्लास बंद करवाने के काम कर रहे हो। कृतिका, सीवी का फॉर्मूला बताओ कितना है? कल की क्लास नहीं लगाऊंगी, जल्दी बताओ वरना। कृतिका, सीवी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या फॉर्मूला है? दीप्ति तुम बताओ। मैम F/2 हाँ, F/2R। पलक नहीं आई क्या आज क्लास में? सीपी का क्या है? F/2R plus R. वेरी गुड, F/2R + R। ठीक है। Yes, ma'am. एक वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3. कौन कौन से होते हैं? 3? 2 होते हैं मैम. धनंजय, एक वाइब्रेशन मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? नवजोत, कितने होते हैं? मैम 2। हाँ, एक ट्रांस वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है। वाइब्रेशनल मोड का फॉर्मूला बताओ लीनियर एटम के लिए, लीनियर एटम, लीनियर पॉली एटमिक के लिए। वाइब्रेशनल मोड निकालनी है लीनियर पॉली एटमिक के लिए, क्या फॉर्मूला है? 3n - 5। नॉन लीनियर के लिए बताओ वाइब्रेशनल मोड निकालने का फॉर्मूला। 3n - 6. वेरी 3n गुड, - 6। 3n - 6। मैम इसमें n क्या था? n है तुम्हारा नंबर ऑफ एटम, जितने भी, जैसे मान लो CO2 है तो CO2 में कितने हैं? 3, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है। Okay. मान लो NH3 है, NH3 में कितने हैं? 4, तो n की वैल्यू रख देना 4। पर ये पता होना चाहिए कि CO2 लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये हमें पता होना चाहिए। तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगाना फॉर्मूला। ओके जी। और मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ सारे बच्चे, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। NCV ΔT। वेरी गुड, NCV डेल्टा, यही होगा। Yes, ma'am. वर्क डन बाय एडियाबैटिक, उसका फॉर्मूला बताओ। मैम माइनस डेल्टा यू के इक्वल होता था. मैम -ΔU। वेरी गुड, आगे बताओ इसका क्या लिखोगे? -ΔU का NCV ΔT। Yes, ma'am. CV को क्या लिख सकते हैं? और अब बताओ CV को क्या लिख सकते हैं? गामा की टर्म्स में याद कराया था, R/γ-1। CV को लिख सकते हो R/γ-1 डेल्टा T। और PV किसके बराबर है? nRT के, तो nRT को PV लिख सकते हो। अब आगे बनता है फॉर्मूला P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल γ-1, ये फॉर्मूला आता है। Gamma minus. यस, Yes, ma'am. तो ये भी याद रखना, CV किसके बराबर है? R/γ-1। मैंने मैम CP, CP। हाँ बताओ क्या है CP, बताओ। मैं तो भूल गई भाई, मुझे याद नहीं है सच में, मैम ये मैं भी पूछ रहा नहीं है मुझे याद सही में। तुमने तो लिखवाया है ना, देखो अपने नोट्स में। हूँ। मैम आपने लिखवाया। अरे मैंने तो लिखवाया है, तुम बताओ। मैंने तो बहुत कुछ लिखवाया है, तुमने याद तो कुछ नहीं किया। मैंने लिखवाया तो बहुत कुछ है।
वही वाली बात होगी, टीचर ने लिखवाया है समंदर भर के, हमने याद किया है वही एक बाल्टी भर के, और पेपर में हम लिख के आएंगे एक बूंद बराबर, है ना, है ना, राइट। याद ही नहीं कर रखा कुछ, देखो थम्स अप और कर रहे हो, इतने नालायक बच्चे हो। देख सकते मामा, उल्टा हो रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला वही देख लेना एक बार, क्वेश्चन मार्क छोड़ रहे, ठीक है, गामा की टर्म्स में लिखवाया हुआ है, चेक कर लेना मॉर्निंग वाले बच्चों। ओके, अच्छा, वर्क डन बाय आइसोथर्मल बताओ। यही है फॉर्मूला। अरे आइसोथर्मल में, यस मैम होता है। हाँ ये तो आइडियाबैटिक का है भाई, आइसोथर्मल में बोलो। मैम P1 by P2 और V2 by V1 के टर्म में। वो तो अलग है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है, वो तो ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला कि मैं P1 V1 से P2 V2 पहुंचा किस प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस से, वो वर्क कितना हुआ वो बताओ। एनआरटी लॉग W equal to NRT ln V2 upon V1 या वेरी P2 गुड। upon P2 upon तो P1 दूसरा upon होता P2। है एनआरटी लॉग P1 बाय T2/2. T2 नहीं है भाई, स्वीटी T2 नहीं है, P1 P2 है, ठीक है। P1 अपॉन V2 याद रखना लॉग में है, ठीक है। सेकेंड वॉल्यूम V2 बाय V1 लॉग P1 बाय P2 आता है, तो ये याद रखना P1 P2 है या V1 V2 है, ठीक है। अच्छा, मुझे अब मुझे 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 मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले लिखवाए थे एडियाबैटिक प्रोसेस में, 3, यस मैम। एक पीवी गामा और एक टेम्परेचर और वॉल्यूम में था, और मैम एक TV gamma minus 1 equal to constant। अब मुझे सब बताओ बेटा, टी ये सेकंड वाला बताना है, सेकंड में TV gamma minus 1। टी वी गामा -1, ठीक है। पी का बोलो, पीटी का। P1 minus gamma T gamma is equal to constant। टी 1 माइनस गामा 1 पी 1 माइनस गामा टी गामा, राइट, इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद नहीं है तो डिराइव तो कर ही लोगे ना, ये पीवी गामा से डिराइव कर सकते हो ना, पीवी गामा से डिराइव कर लेना अगर याद नहीं है तो। टीवी गामा -1 याद रख लेना, ये वाला PT1 माइनस गामा, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी बताओ, ये मुझे तुम्हें कराना था साउंड वाला टॉपिक, पर चलो छो, अब दूसरे बैच में तो हो गया है। आप बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस क्या फॉर्मूला होता है। कोई बच्चा है जिसने पढ़ा हुआ है साउंड, नहीं पढ़ा हुआ, छोड़ो फिर, नहीं पढ़ा हुआ। ये वाला बता सकते हो, EMI का फॉर्मूला। पढ़ो सवाल, अब आ गए EMI पे अपन। रॉड घुमाते थे EMI में, ये रॉड है, इसको एक एंड से पकड़ के घुमा दिया ओमेगा से, कितना EMF जनरेट होता है एक एंड से पकड़ के घुमाने पर, हाफ बी 1/2 ओमेगा L स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया A और B का, ठीक है। मैंने ओमेगा से घुमाया, मुझे C पॉइंट का बताओ, मुझे बताओ VA माइनस VC कितना होगा, चलो करो फटाफट। इसकी लेंथ मान लो टोटल लेंथ है L, कौन बताएगा, देखते हैं, करा रखा है ये सवाल, करिए। देखते हैं कौन करेगा। तुषाल कर सकते हो ये वाला तुम। आकाश तुम तो एकदम साइलेंट हो गए भाई, साइलेंट हो गए ना, क्योंकि मैम मैं तो सुबह वाली क्लास भी नहीं ले रहा, मैम मैं तो शाम को भी नहीं आता। अब देख लो, सिर्फ बच्चे क्लासेस की वजह से ही कितना आगे चले गए हैं। 4 क्लास लगाई है मैंने सुबह, और वो 4 क्लास ऐसी लगाई थी कि जिसको कुछ नहीं आता ना, वो भी उन पेपर में 4-5 सवाल बनाया आएगा, ठीक है।
तुम उसमें भी नहीं आए। बहुत बड़ा लॉस किया है तुमने अपना खुद का। मैम, हाँ, तो अगर मैम सुबह वाली क्लास हमें लगानी तो कैसे लिंक कैसे मिल सकती है? क्या कह रहे हो? सुबह वाली क्लास मैम मुझे भी लगानी है। वो मॉर्निंग वाली क्लास तो अंशुमन बस उन बच्चों के लिए है जिनको फिजिक्स में मिनिमम स्कोर कराना है, मतलब उनका सब्जेक्ट इशू है, या फिर किसी किसी को स्कोर वो वाले चैप्टर कराने हैं जिन्होंने कर नहीं रखे। ठीक है। ओके। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़ते हैं। जो शाम वाला है ना, उसमें फिर भी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। मॉर्निंग वाले में तो जो शाम को पढ़ा है उसी को डिटेल में पढ़ाते हूँ बच्चों को। ठीक है। ये आते हैं, इसमें ये आता है धनंजय, ये कुछ नहीं पढ़ता इसलिए इसको बुलाना पड़ता है बिठा बिठा के, है ना। धनंजय जल्दी बता इसका आंसर। बताओ। साइलेंट हो गए भाई। नहीं पढ़ना। श्रुति आप बताओ। श्रुति आप बताओ बेटा, क्या होगा? श्रुति बताएगी। बी ए माइनस बी सी, सॉरी, वी ए पोटेंशियल। प्रिंस तुम बताओ कैसे करोगे? प्रिंस, प्रिंस तेंजिन। फिर जाऊं मैं क्लास छोड़ के? नो मैम। वैसे भी सिलेबस मैंने करा दिया है, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं है। पता है ना तुम्हें। नहीं है मुझे जरूरत। सुबह कोई और टीचर क्लास नहीं लगा रहा, मैं लगा रही हूँ। ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। मैं कल ही बंद कर दूंगी, शाम की भी कर दूंगी। कुछ बता ही नहीं रहे हो। इस वाले क्वेश्चन को करो, मैं तभी तभी कुछ होगा। ये वाला क्वेश्चन करना है तुमने, कहाँ गए? ये मैंने बहुत बार कराया है। और जो ये MO3 वाले बच्चे हैं, MO3 वाले बच्चों, तुम्हें तो EMI इतनी अलग से कराई थी, पूरा डिटेल सेशन लिया था। हाँ मनदीप बोलो, बोलो। मैम 3/8 BL, नहीं B ओमेगा L²। ओके लेट्स चेक। ठीक है, देखो, हमने तुम्हें बताया है कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है दो एंड का, राइट। जैसे मेरे पास ये एक रॉड है, ये रॉड का दो एंड पॉइंट है, आपने जिस पॉइंट से पकड़ के घुमाया, सपोज ओमेगा से, आप जब जिस पॉइंट से पकड़ के घुमाते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ठीक है, पहली बात। सपोज ये दो एंड टू एंड जो है, यानी रॉड की लेंथ है, ये है एल। अब आपके पास जो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आंसर आया है, ये इन दो पॉइंट्स का आया है, ए और बी का। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिखा है कि ईएमएफ मैम जो जनरेट हुई है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये किसकी आई है? वी ए माइनस वीबी आया है। अब हमने आपको कहा है कि आप हमें इस सी की बताइए मिड पॉइंट। सी इज मिड पॉइंट, तो ये वाले डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। इस एल की तुम्हें कुछ नहीं करना, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू हाफ बी ओमेगा। इस एल को चुपचाप क्या लिख दो? L/2। क्या आया है? 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। खत्म सवाल। बस ये करना था, सिखाया नहीं था कि एल की वैल्यू चेंज करते रहो। अच्छा, अब एक और करोगे? ऐसा करोगे एक और? यस मैम। Yes. करो, करो। कहाँ से पढ़ के घुमाए?
कहाँ से निकालना मैम, कहाँ का? बता तो रही हूँ, रुको तो, सवाल तो लिखने दो कुछ। वीबी माइनस वीसी निकालो, ठीक है। मैम चलो वो लास्ट वाला डी भी है क्या? ये डिफिकल्ट हो जाएगा, रुको, वीबी माइनस वीसी रहने दो, पहले थोड़ा इजी देती हूँ, ठीक है। तुम निकालो पहले वीए माइनस वीबी निकालो, ठीक है। और तुम निकालो, ये डी पॉइंट है, इसमें निकालो आप वीए माइनस वीडी, ये वाला डिस्टेंस भी L/4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप निकालो क्या, वीए माइनस वीसी, फिर आप निकालो क्या, वीबी माइनस वीसी। चलो लग जाओ काम पे। क्या मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए अब्दुल्ला? मैंने ऐसे सवाल नहीं कराए क्या कभी भी? करवाए हैं मैम। हाँ, फिर तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो जैसे आज तुम कुछ नया पढ़ रहे हो? हरविलास 3/8 कैसे आया बेटा? मैम 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। नहीं, इसने हर्ष माधव ने 3/8 लिखा है ना। 3/8 कैसे आया? 3/8 मैम वी ए माइनस बी सी था ना, तो मैम हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस हाफ बी ओमेगा, फिर हाफ एल स्क्वायर कर दिया था मैंने। एक बार अपना सॉल्यूशन शेयर करो मुझे, व्हाट्सएप पे भेजो मुझे। मैम ऊपर करना प्लीज, सेकंड मतलब। वीए माइनस वीडी 1/8 कैसे हो जाएगा भाई धनंजय? मैम वी बी है, वो वी डी नहीं है, वो करेक्ट नहीं होता ना इसमें। मैम देखो वी आप, बी का भी गलत है। एक सेकंड, एक मिनट रुको। हर्ष माधव, जो तुमने वीए लिखा है ना, आपने वीए को क्या लिखा है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना, ये डिस्टेंस उसी पॉइंट से ली जाती है जो घूम रहा है, जिस पॉइंट से रोटेशन हो रही है, ठीक है, या फिर जो हिंज पॉइंट दिया हुआ है उससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो मेरा हिंज पॉइंट यही है। अब आप जब ए का लिखने बैठे हैं तो ए से ए की डिस्टेंस तो 0 है ना, आपने हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कैसे लिखा? समझ गए? गलती से। हाँ, जैसे अब आप इंटीग्रेशन भी लिखोगे तो इंटीग्रेशन तो हम बीवीएल का ही करते हैं। बी एज इट इज, एल क्या हो जाता है अपना डीएक्स, और वी क्या हो जाता है आर ओमेगा, यानी एक्स ओमेगा लिख लो, एक्स ओमेगा। तो बी ओमेगा तो बाहर आ जाता है, अंदर बचा एक्स डी ओमेगा। अब देखो इनिशियल आप किस पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट का तो ए से डिस्टेंस 0 ही है। आपने सी पे जाना है तो इंटीग्रेशन कहाँ का हुआ, L/2, तो 0 से L/2 इंटीग्रेशन किया ना। तो ये इसीलिए मैंने सीधा फॉर्मूला बता रखा है बच्चों को कि आप एल का फॉर्म, आप एल चेंज करते जाओ बस, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है इसी वजह से। समझ आ गया अब? यस मैम। ओके, नाइस ट्राई। आ जाओ, क्या कर रहे हैं देखते हैं। वीए माइनस वीडी निकालने की कोशिश करी गई, वीए माइनस वीबी निकालने की कोशिश करी गई है। तो वीए माइनस वीबी ये L/2 है, तो वेरी गुड, वीए माइनस वीबी सही निकाला है। 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, वीए माइनस वीडी निकालो। ये तुमने वीए माइनस वीडी हाफ, वीए माइनस वीडी कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट्स 0 से लेके वही बी ओमेगा एक्स डी एक्स, यही तो है अंदर जो बचता है। 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। रुको बेटा, ये समझ में आया ना, आपने वीए माइनस वीडी जो है यही है ना, बी ओमेगा एक्स डी एक्स। लिमिट्स लगानी है, ए तो खुद 0 पे है, 0 से डी कितनी लेंथ है, L/2, और ये भी L/2, मैम एल है ना। एल ही है, ठीक है। तो ये भी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही हो जाएगा, राइट? यस। वेरी गुड। आगे आगे क्या बचा, वीए माइनस वीसी। करो फिर वीए माइनस वीसी, बहुत आसान है। देखो अब वीए माइनस वीसी करने बैठोगे तो तुम्हें पता है बी ओमेगा एक्स डी एक्स,
ए से तो लिमिट 0 ही है, क्योंकि ए से ए जहां पर हिंज पॉइंट है उससे दूरी लिखते हैं, तो ए की ए से डिस्टेंस तो 0 है। ए सी का डिस्टेंस कितना है, l/2 प्लस l/4, कितना हुआ l/2 प्लस l/4? 3l/4 3l/4 या 2? 3l/4 पक्का 3l/4, तो ये लिमिट हो जाएगी ना 3l/4, तो क्या बचा, तो इसका मतलब है बस इसको सॉल्व कर लेना, या फिर हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, l स्क्वायर में 3l/4 रख लो, 1/2 b ओमेगा 9 l स्क्वायर बाय 16, yes ठीक है, ma'am यही 9 आएगा। 32 b omega l square बाकी एक बार ये देख लेना, क्या ये रखने के बाद, लिमिट रखने के बाद भी ये वैल्यू सेम आ रही है क्या? सेम ही आएगी, ठीक है, सेम ही आएगी। तो एल चेंज करते जाओ जब तक आगे ए जो फिक्स पॉइंट है उसके साथ पूछा है ना, जैसे जब तक ए लग रहा है, ए है, तो जब ए है ना, तो ए पॉइंट फिक्स है, तो ए का तुम्हें पता है कि ए का लिमिट जो नीचे चढ़ना है वो 0 ही चढ़ना है। बात समझ आ गई? तो इसीलिए इस केस में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर को चेंज करते चले जाओ। लेकिन अब जो ये सवाल है ऑप्शन 4 वीबी माइनस वीसी, अब इसमें मुझे बताओ वीबी माइनस वीसी में क्या लोअर लिमिट 0 लगेगी? no नहीं ma'am लगेगी, लोअर लिमिट अब l/2 आएगी। तो अब इस केस में आप डायरेक्ट एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते, यहां पर आपने लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, वही बी ओमेगा एक्स डीएक्स, पहली लिमिट बी की लगी विच इज योर l/2, ऊपर वाली लिमिट कितनी लगेगी? l/4 अमनदीप मेजर कहां से करेंगे हम डिस्टेंस को? ए से। डिस्टेंस शुड l/4 CL plus l/2 distance should be measured from the point which is hinge, either the point which is rotating, तो यानी A से लेंगे हम, ठीक है, तो l/2 plus l/4 is 3l/4, 3l/4 ये लिमिट्स लगेंगी। अब बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर आगे ए है तो आंसर निकालने का इजीएस्ट तरीका आप सिर्फ l चेंज कर दो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है ना, इसमें आप l चेंज कर दो जब तक आगे a लिखा हुआ है, मतलब a इसका मतलब है वो पॉइंट जो हिंज्ड है, अगर वो पॉइंट आगे लिखा हुआ है तो आप उस हिंज पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी लिखते जाओ, l में आंसर आता जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन केस है एज 4th क्वेश्चन, उसमें फिर आपने क्या करना है, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, और ये तरीका है लिमिट्स का भी, ये लो अंदर बी ओमेगा एक्स डीएक्स लिखना है। तरीका कहां से आया है ये पता है ना, बीवीएल से। बी एज इट इज, वी क्या होता है आर ओमेगा, तो आर को एक्स लिख लो, ओमेगा एज इट इज, लेंथ क्या हो जाता है अपना डीएक्स, बस ये रहा। तो बी ओमेगा एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। अब बताओ, अब समझ आया कि अब नहीं आया? आ गया मैम। पर मैम भूल जाएंगे हम, मैम हम कल ही भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके देन अगली क्लास में। यस मैम थर्ड वाले में उसको हम मल्टीप्लाई करके 9/32 भी लिख सकते थे। कहाँ पे? थर्ड वाले में? यस मैम। हाँ आप थर्ड वाले में, हाँ थर्ड वाले में आप एल की जगह 3l/4 लिख सकते थे और उसका स्क्वायर चढ़ा देते, यस मैम। लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो ये आसान भी बता दिया और डिफिकल्ट वाला भी बता दिया। तो अब तो मेरे बच्चे बहुत जल्दी कर लेंगे ना क्वेश्चन 1 सेकंड में, अगर Yes, देखा यस मैम। उसी पॉइंट पे है तो जल्दी करते जाओ, ठीक है। ओके देन एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। देखते हैं कि फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगी या क्या कराऊंगी। हाँ कृतिका बोलो। मैं अपने काइनेमेटिक्स का नहीं सेशन लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। आज वही कराना था, मैंने दूसरी क्लास में भी वही कराया है, पर मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि जो तुम्हें पढ़ाया है पहले तुम वो पढ़ो। मैम जी मुझे एक्स्ट्रा फिजिक्स वाले ग्रुप में ऐड कर लेना। करना है ऐड हर्ष? यस तुम मैम। उसमें ऑलरेडी ऐड हो। मैम मेरे में शो नहीं होता। कौन सा नंबर ऐड करना है मुझे बता देना, आई विल ऐड यू, ठीक है। ओके मैम। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय, ऑल द बेस्ट। हैप्पी लोहड़ी मैम। थैंक यू, सेम टू यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मस्त अच्छे से जेई क्वालिफाई करो और पढ़ो थोड़ा, ठीक है।